ठीक है। तो अगर आपको पेपर में आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना, मुर्गी पालन, मुर्गी कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड होता है, जिसमें बतख को, टर्की को, गिनी मुर्गी को, गीज को, ठीक है, और कुक्कुट अंडे देने के लिए, मांस के लिए, चूजों के पालन पोषण, कुक्कुट का प्रजनन कराना आदि व्यापारिक काम आते हैं मुर्गी पालन के अंतर्गत। मांस संसाधन के लिए अंडों का कुक्कुटों को बाजार में बेचना, कुक्कुट यानी मुर्गियों के लिए आहार एवं संसाधन औजारों की व्यवस्था करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, मुर्गी या पोल्ट्री फार्म में आता है। अभी सबसे पहले मुर्गी का आवास मीन्स क्या होता है, मुर्गी के रहने के स्थान को क्या कहते हैं अपन, बलुअर मिट्टी के उचित मात्रा में चूने के मात्रा कंकड़ होने भी चाहिए। मुर्गे के लिए पथरीले भूमि जो उपयुक्त नहीं होती है, यदि अधिक मात्रा में नमी वाली भारी मिट्टी भी हानि पहुंचाती है, तो उनके लिए दलदली गंदी नाली वाली भूमि घातक होते हैं। मुर्गी को ठंडी तथा भारी वर्षा से बचाने के लिए उनके आवास क्या उचित बनाए चाहिए। ग्रीष्म ऋतु से तेज धूप सूर्य के प्रकाश से भी बचाना चाहिए, भारी वर्षा से बचाना चाहिए, ठीक है। तो मुर्गी के लालन पालन करने के लिए जो उनके आवास होने चाहिए, एक उनके रहने के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। एक पौड़ मुर्गी जो होती है 5 घन फुट स्थान घेरती है, मीन्स 6 × 5 × 5 बराबर 6 मुर्गों के लिए पर्याप्त होता है। बरामदे बनाए जाते हैं, कुक्कुट के दौड़ती रहती है, मतलब ऐसा आवास बनाना चाहिए जहाँ मुर्गियाँ दौड़ती रहें, वहाँ घास फूस कष्ट होना चाहिए, ये सब की व्यवस्था करके मुर्गी के लिए भवन बनाया जाता है। वो शेड प्रतिदिन सफाई होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ गंदगी होती है, मुर्गियाँ बीमार हो सकती हैं, तो उनके लिए ऐसा आवास की व्यवस्था करना चाहिए। लू से बचाने की व्यवस्था करना चाहिए। चूहे कांच के टुकड़ों के बिल नहीं बने होने चाहिए। फिर मुर्गी का दूसरा शत्रु सांप होता है, सांप से उसकी रक्षा करना चाहिए। बिल्ली मुर्गी का शत्रु होता है, तो ऐसे भवन बनाने चाहिए जहाँ पे ये जीव वगैरह उसमें प्रवेश ना कर पाए और मुर्गी को सुरक्षित रखा जाए। देखिए मुर्गी का जो भोजन जो होता है, मुर्गी या फिर जो पोल्ट्री में कुक्कुट जो होते हैं, वो भोजन जो ग्रहण करते हैं, तो मक्का, इसके भोजन में मक्का होना चाहिए, साथ ही जौ होना चाहिए, मूंगफली के दाने होने चाहिए, साधारण नमक होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, हरा भोजन होना चाहिए। जैसे मक्का 20 भाग हो, 40 भाग किसका हो, गेहूं का हो, पिसी हुई जई का 20 भाग हो। तो ये सब क्या कहलाते हैं, मुर्गी के पोषण से संबंधित होते हैं, जो उनके भोजन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद मुर्गी की नस्लें जो होती हैं, मुर्गी की अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं। जैसे मुर्गी की जंगली नस्ल प्रजातियां भी होती हैं, जैसे ब्रह्मा, ऑस्ट्रेलोपर, ठीक है, और पिंगटा, ठीक है, लैंग्स हैंस, ये सब क्या मुर्गियों की प्रजातियां होती हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आप देखेंगे कि मुर्गी में प्रजनन के लिए मांस व अंडे के लिए कुक्कुट को प्रजनन में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। अच्छी किस्म का चुनाव करना। देखिए मुर्गी या पोल्ट्री फार्म में अच्छी किस्म की मुर्गी का चुनाव करना चाहिए, जिसके अंडे और जिसका मांस अच्छा हो। दुर्बल रोगी मुर्गियों को वहाँ पे पक्षियों प्रजनन के लिए नहीं रखना चाहिए। नर एवं मादा नस्ल नहीं होनी चाहिए, एक ही नस्ल की नहीं, अलग अलग, तो उसका संकरण कराया जाता, मतलब एक नस्ल के ना हो। प्रजनन के लिए 2 मुर्गियों की आयु वाली मुर्गियों, समान आयु वाली मुर्गियों को लेना चाहिए। संकरण करने के लिए इस बात का ध्यान करना चाहिए कि अच्छी नस्ल की मुर्गी है, जो कुक्कुट जो है अधिक भार हो, उसमें मांस उचित मात्रा में लेके आकर्षक दिखती हो। प्रजनन के लिए चुनी हुई मुर्गियों के मुर्गे के समान अच्छे होने चाहिए। 1 वर्ष आयु वाले मुर्गे और 2 वर्ष आयु वाली मुर्गी में प्रजनन कराना चाहिए। 1 वर्ष आयु का मुर्गा और 2 वर्ष आयु की मुर्गी के साथ प्रजनन कराना चाहिए। सर्वोत्तम अंडे देने वाली, जिनके अंडे अच्छे हों, स्वादिष्ट हों, और उन मुर्गियों को उपयोग करें। दुर्लभ रोगी मुर्गियों का उपयोग नहीं करना चाहिए प्रजनन के लिए। अंडे में स्फुटन जो होता है, जब अंडे जो होते हैं उसमें हैचिंग की क्रिया जो होती है मुर्गियों में फरवरी महीने में अंडे देना चालू शुरू कर देती है, अगस्त तक चलता है। तो मुर्गी जो होता है, मुर्गी में अक्टूबर से जनवरी तक अंडे देती है। अंडे देने के बाद उसमें हैचिंग, पक्षियों के लिए हैचिंग होती है। फिर उसके बाद उन्हें हरा भोजन देना चाहिए, मक्का देना चाहिए, उपयुक्त स्थान होना चाहिए, चूहे या बिल्लियों से उनको बचाना चाहिए। फिर अंडे का जो चयन किया जाता है, तो अंडे का चयन करते समय अंडे सर्वोत्तम कोटि के होने चाहिए। 3 से 5 दिन में पुराने नहीं होने चाहिए अंडे जो होते अपन चयन करते हैं। अंडों का आकार मध्य होना चाहिए। अंडों का निरीक्षण करने के लिए क्या होता है, मुर्गी के अंडे नीचे अंडों का रखने के बाद प्रतिदिन देखते रहना चाहिए। उसके घोंसले को देखता है, उनके निरीक्षण की अंडे फूटे तो नहीं है, उन्हें उचित तापमान मिल तो रहा है कि नहीं, ये सब देखना।
7 और 8 घंटे रखना चाहिए मुर्गी को, मतलब मुर्गी के नीचे जिसको 7-8 घंटे अंडे को रखना चाहिए। अंडे को रखने के पूर्व मुर्गी के कीटों मुक्त कर देना। मुर्गी को साफ़ सुथरी रखना चाहिए, क्योंकि अंडे को जब वो सेती है तो उसके पहले मुर्गी साफ़ सुथरी कीट रहित होनी चाहिए। जिस स्थान पर सोया जा रहा है उस स्थान को भी साफ रखना चाहिए। चूजे का पालन पोषण जो होता है, कटा हुआ गेहूँ, मक्का, ठीक है, बाजरा, पिसा हुआ चारकोल, साथ ही कटी हुई हड्डियाँ 6 माह की आयु होने के बाद, जब 6 माह की आयु हो जाती है उसके बाद चूजे में केवल 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को भोजन देते हैं। नहीं तो 36 घंटे वाले चूहे को पूरे घोंसले से निकलकर एक गर्म और स्वच्छ मुर्गी के साथ रखना चाहिए, जिससे वो उसको सेती रहती है। ठीक है, 2 घंटे बाद 2 घंटे में अंतराल में उनको भोजन देना चाहिए। परंतु जब 6 माह का हो जाता है तो दिन में 3 बार भोजन देना चाहिए। मुर्गियों के रोग से बचाने के लिए रानीखेत रोग जो होता है बहुत खतरनाक होता है, बम्बक फूड होता है, एप्सिलोमेलासी रोग होता है, पेचिस हो जाती है, चिकन पॉक्स, ऐसे जो रोग होते हैं, इन रोग निरोधक जो होते हैं इनको पौष्टिक आहार दिया जाता है, जिससे इनमें ये बीमारियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मुर्गी पालन के बारे में मैं बता रही थी। अभी देखते हैं अपन जो मुर्गी अपन पाल रहे हैं, तो मुर्गी पालते समय उनमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो जैसे पहले हो जाती है मुर्गी में कुकुट चक या जिसको कहेंगे चिकन पॉक्स या फाउल फॉक्स भी कहते हैं। मुर्गी में चेचक के हो जाते हैं, गले में हो जाते हैं, छाले टाइप के हो जाते हैं। मेरेक्स रोग वायरस के कारण होता है, जिसमें कि इसकी 5 महीने के कम आयु के कुक्कुटों में तीव्रता से फैलता है। मेरेक्स रोग जो होता है 5 महीने से कम आयु के मुर्गियों के में ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसमें पीहा, लंग्स, गुर्दे ये हानि पर। रानीखेत डिजीज जो होती है ये मुर्गियों में अत्यधिक तेज़ी से फैलने वाली बीमारी कहलाती है। ये संक्रामक रोग कहलाता है। रानीखेत जो होती है संक्रामक रोग कहलाता है और बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी कहलाती है। ये वायरस के कारण उत्पन्न होती है। रानीखेत किसके कारण उत्पन्न होती है? वायरस के कारण उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद होता है कास्मियोडियोसिस जो होता है प्रोटोजुआ द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग होता है, जिसमें कि क्या होता है मल के साथ खून आने लगता है। पुल्लोरम रोग जो होता है ये भी सल्मोनेला जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो अलग से 2 नंबर में आपको पूछ सकता है कि कुक्कुट के जो रोग होते हैं, तो रानीखेत होता है, मैरेस्मस रोग होता है, कास्मिडोसोमिस होता है, साथ ही पुल्लोरोम रोग होता है और कुक्कुट चेचक इसमें हो जाते हैं। तो ये मुर्गियों से संबंधित क्या हो गए? रोग हो गए और मुर्गी पालन हो गया। फिर जो पोल्ट्री फार्म जो बनाए जाते हैं वहाँ बतख भी रखी जाती है, गीज भी रखी जाती है। इनका पालन पोषण किया जाए, इनकी देखभाल की जाए, इनको मांस बेचा जाता है, इनके मुर्गे भी बेचे जाते हैं, अंडे बेचे जाते हैं, इनके फर को बेचा जाता है। भारत में और पड़ोसी जंगली मुर्गी भी होती हैं, बाहरी स्थान होती है, उन सभी का पालन किया जाता है। मुर्गियों का आहार और पोषण उचित व्यवस्था के साथ हम पोल्ट्री फार्म को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पोल्ट्री फार्म की व्यवस्था की जाती है। तो ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, और अगर पूरा आता है निबंधात्मक तो आपको 10 नंबर में भी आ सकता है पोल्ट्री फार्म। तो उसमें आप इसका आर्थिक महत्व लिखेंगे, इसके लाभ हानि लिखेंगे। ठीक है, जो मैं आगे आगे करके आपको बताती जाऊँगी। अभी मैं सिर्फ इसका पालन बताया और इसके होने वाली बीमारियों को बताया है। थैंक यू।